बच्चों आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए पढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और 1/3 है। इसका मतलब ये है कि अल्फा का मान 3 और बीटा का मान हमें 1/3 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब 3 प्लस 1/3 अर्थात 3 × 9 10/3 हो गया। अल्फा बीटा इसका मतलब 3 × 1/3 मतलब 1 आ गया। द्विघात समीकरण जो होता है हमारा द्विघात समीकरण उसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मान रख देते हैं x²। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 10/3 अल्फा बीटा का मान 1 बराबर 0। अब ध्यान दें x² माइनस 10x/3 प्लस 1 बराबर 0। हमने एलसीएम ले लिया 3 तो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। हमारा आंसर आ गया 10x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या हो गया बच्चों? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के मूल ज्ञात करें। हमारे पास समीकरण है 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो √2x² यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 + 5 x प्लस 5√2 बराबर 0। ध्यान दें √2x² इसका हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। इसमें हम √2x कॉमन ले लिया तो x प्लस √2 यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया तो x प्लस √2। हमारे पास x प्लस √2 और दूसरा आया √2x प्लस 5 बराबर 0 प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस √2 = 0। x बराबर कितना आ गया बच्चों? √2। एक आंसर ही आ गया। दूसरा हमारा √2x प्लस 5 बराबर 0। √2x बराबर -5 x बराबर आ गया 5/√2। ये आपके 2 आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। द्विघात समीकरण 3x 11x प्लस 8√3 के मूल ज्ञात करें। चलिए हमारे पास समीकरण है √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। √3x² यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 + 8 x प्लस 8√3 बराबर 0। √3x² माइनस 3x माइनस 8x प्लस 8√3 बराबर 0। आगे आपका √3x कॉमन ले लिया तो x माइनस √3 यहाँ पर हमने 8 कॉमन लिया x माइनस √3 = 0। x माइनस √3 और यहाँ हो जाएगा आपका √3x माइनस 8 = 0। तो x माइनस √3 = 0। तो x इक्वल कितना हो गया 3। x इक्वल √3 और इसके बाद आपका आता है √3x माइनस 8 = 0। √3x = 8। तो x इक्वल कितना आ गया बच्चों? कितना? x इक्वल ये क्या हो गया आपके आंसर आ गया। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण कहते के मूलों को ज्ञात करें। तो हमारे पास समीकरण है 2x² 2√6x प्लस 2 = 0। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2x यहाँ पर हो जाएगा √6 प्लस √6 x प्लस 2√6। ध्यान दें 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं √3x
तो अंदर आएगा √3x और माइनस का 3 मिस करेंगे तो √2 आएगा। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे √2 तो हमारे पास आएगा, क्योंकि एक ही जैसा दोनों ब्रैकेट में आना चाहिए, तो आपको हो जाएगा √3x माइनस √2 और यहाँ पर भी होगा √3x माइनस √2 इक्वल 0। अब आपको पास आ जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल 0, तो √3x इक्वल √2, x इक्वल हो गया √2 अपॉन √3। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 3 माइनस √2 इक्वल 0, √3x इक्वल √2 मीन्स x इक्वल √2 अपॉन √3। ये भी आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 दिया है। हमारे पास x² + 3x - p = 0 का एक मूल दिया है, एक मूल दिया है हमारा 2। इसका मतलब x का मान दिया हुआ तो 2x² + 3 × 2 - p = 0, 2 दूनी 4, 6 - p = 0। तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 - p = 0, 10 = p, इसका मतलब p = 10। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, समी कहते थे कि मूलों को व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। चलिए x² - 7x + 12 इक्वल, इसे तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर आ गया 1, b बराबर -7, c बराबर 12। तो मूलों का योगफल क्या निकालना बच्चों, मूलों का योग। तो मूलों का योगफल होता है -b/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b -7/8, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 7, अल्फा बीटा बराबर 7। इसके बाद अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, c का मान दिया है 12 1, अल्फा बीटा, अर्थात अल्फा बीटा बराबर आ गया 12, अल्फा बीटा बराबर 12। समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा बराबर 7/12, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बराबर 7/12। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, अर्थात 1/बीटा 1/अल्फा बराबर 7। मीन्स अल्फा प्लस बीटा 1/बीटा बराबर 7/12। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा का मान ज्ञात करें। चलिए 2x² + 3x + 5 = 0, तो हमारा तुलना कर देते हैं। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर आ गया 2, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 5, c बराबर 5। चलिए सबसे पहले निकालते हैं मूलों का योगफल। तो ये होता है फॉर्मूला -b/a। b का मान कितना दिया बच्चों, 3 और a का मान 2, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। कितना आ गया, 3/2। आगे है अल्फा बीटा बराबर c/a, c का मान दिया है 5 और a का मान दिया है 2, अर्थात अल्फा बीटा
बराबर 5 बटे 2। अब हमें निकालना है, हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा यहाँ से किया 5 बटे 2 और इसका मान यहाँ से लिखा 3 बटे 2, 3 बटे 2, 3 बटे 2। तो ये आ गया बच्चों 5 तिया 15 और 2 दूनी 4। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण कहते थे का विविक्त कर ज्ञात करो। विविक्त का मतलब डी ज्ञात करो। तो तुलना कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। तुलना कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर कितना हो गया बच्चों 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 बटे 2। चलिए विविक्त कर का मतलब होता है विविक्त कर का मतलब होता है डी डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान यहाँ से नकल करें 2 का स्क्वायर, ए का मान 1, सी का मान 3 बटे 2, 4 2 दूनी 4, इसे काट दें आप 2, माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया हमारा -2। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। क्या हो गया, आंसर आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान मूल बराबर हो, अर्थात 2x स्क्वायर 5x प्लस k बराबर 0। पहला काम है तुलना करना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान क्या आएगा बच्चों 2, b का मान माइनस के 5, c का मान k। यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, 4ac बराबर 0 होता है। b का मान यहाँ से नकल करें -5 का स्क्वायर, a का मान 2, c का मान k बराबर 0। 25 माइनस 4 दूनी 8 के, तो आपका आ जाएगा बराबर 0, अर्थात 25 बराबर 8 के तो के बराबर कितना हो गया 25 बटे 8। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x प्लस 1। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कहता है हमारा, प्रश्न कहता है कि दोनों के वर्गों मतलब x का वर्ग कर दिया, फिर हमने इसका वर्ग कर दिया, दोनों वर्ग को जोड़ दिया तो किसके बराबर है 365। खोल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको जला देते हैं। चलो हो गया, आगे देखते हैं। हमारे पास है x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 364 ये घट गया एक, तो हमारा कितना बच गया 364। कितना बच गया 364। इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 का 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, x स्क्वायर x माइनस 182। अब हमें क्या करना है 182 कैसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 है, बहुत सरल। 14 में से 13 घटा दें तो हमारा 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 182। x स्क्वायर प्लस 14x
माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 14, यहाँ 13 कॉमन लिया, x प्लस 14, तो हमारे पास आ गया x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब हम x प्लस 14 बराबर 0, इसका मतलब x माइनस 14, ये जो है अमान्य है। हमारे पास आ गया x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 13, x बराबर 13। इसीलिए वे संख्याएं हमारी थी x प्लस 1, मतलब 13 और 13 प्लस 1, तो 13, 14। ये क्या हो गया हमारे बच्चों? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। जय हिंद, जय हिंद।